उस बोर्ड की इतनी अनलिमिटेड पावर है कि वो अगर जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठे हैं इस वक्त, इस बिल्डिंग को वो कह दे कि वो हमारी है तो वो उनकी हो जाती है। उस कानून की वजह से जो लोग पावर में हैं उनको इतनी पावर ज्यादा मिल गई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स नॉट अबाउट कास्ट, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, इट्स अबाउट आवर समाज। वैसे हम सेफ हैं, भारत में है तो ऐसा डर डर तो लगता है, लेकिन फिर भी हिम्मत रहती है कि बाहर जाएं। ये दोनों को आ रही, डायरेक्टर को भी आ रही, मुझे भी आ रही। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये आजकल कैसे पता नहीं कुछ कुछ गालियां लिख के ऐसी भेज रहे हैं कि मत पूछो। डीएम जो आता है ना उसमें कुछ पता नहीं, अभी कुछ है चुनिंदा लोग। इतना काम आता है, मैं उसको ना इसलिए कहता हूँ कि उसके कैरेक्टर में कोई दम ही नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है, जैसे गुलाल में मेरा बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं है कि गलत को अगर गलत नहीं कहोगे तो जो ना समझ है वो उसको ही सही मान लेंगे। Hi everyone, I'm Sonakshi and you guys are watching ENT Live और आज मेरे साथ है the cast and of course the director, the captain of the ship of आखिर पलायन कब तक। Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? हेलो, हाय, हाउ आर यू? हम लोग बहुत बढ़िया। I'm doing good. I'm doing good. How are you all doing? या वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा, तो ट्रेलर रिलीज हो चुका है एक बहुत ही मच अवेटेड फिल्म का, जिसको लेकर कुछ दिनों से चर्चा थी और सबको था कि देखते हैं कि एग्जैक्टली ट्रेलर में क्या निकलता है। एंड आई हैव टू से इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इस तरह का ट्रेलर जो थोड़ी देर तक जिसका इफेक्ट आप पर रहता है। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स कम बनते हैं आज की डेट में, स्पेशली जिनका, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, जिस तरह से फिल्म्स वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं इस टाइम, तो बहुत कम शोज और बहुत कम फिल्म ऐसी होती है जिनका ट्रेलर का इम्पैक्ट आप पर पड़ता है, आप कुछ सोचने पर मजबूर होते हो। सो कूडोज टू ऑल ऑफ यू, सबसे पहले कि ट्रेलर बहुत बढ़िया निकला है। लेकिन इसी के साथ आई वुड लाइक टू आस्क सबसे पहले मुकुल जी, बिकॉज ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। तो मुकुल जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं कि ट्रेलर देखकर ऐसा लगा, जैसे मैंने बोला कि आप सोचने पर मजबूर होते हो, बट ऐसा भी लगा कि इस तरह की कहानी हमने पहले देखी है। एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत डायरेक्टली, इससे मैं बातें नहीं घुमाऊंगी बट मैं बहुत डायरेक्टली बोलूंगी, बहुत सारे लोगों ने आपकी फिल्म को कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी से भी कंपेयर किया है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ दोस फिल्म्स? सी, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जो था वो एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हो कि एक इंसिडेंट्स थे, जो इंसिडेंट्स पहले हो चुके हैं उनको इंसिडेंट्स को उन्होंने दिखाया था। हमारी फिल्म जो है वो करंटली जो कुछ चल रहा है हमारे समाज में वो उसको दिखाती है। जैसे जैसे वक्फ बोर्ड एक बोर्ड है जो आपको पता होगा। उस बोर्ड की इतनी अनलिमिटेड पावर है कि वो अगर जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठे हैं इस वक्त, इस बिल्डिंग को वो कह दे कि वो हमारी है तो वो उनकी हो जाती है। आप उसको चैलेंज कोर्ट में भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसे कानून हमारे समाज में है, हमारी गवर्नमेंट्स ने ऐसे कानून हमारे लिए बना दिए और उसकी अवेयरनेस लोगों के पास है नहीं। तो ये वो अवेयरनेस को दिखाती है फिल्म। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन और एनीथिंग, इट्स अबाउट आवर सोसाइटी। उस कानून की वजह से जो लोग पावर में हैं उनको इतनी पावर ज़्यादा मिल गई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं उस चीज़ से। हमारी फिल्म वो दिखाती है। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स नॉट अबाउट कास्ट, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, इट्स अबाउट आवर समाज। अरे, क्योंकि आपने ट्रेलर भी जब लॉन्च किया तो उस इवेंट पर भी आप कुछ विक्टिम्स को लेकर आए थे, जिनमें से कुछ लोगों ने मुझे चेहरे भी दिखाए और कुछ लोगों ने नहीं भी दिखाए। कितना मुश्किल था उन लोगों को वहां तक लाना आपके लिए? बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज फॉर एनीवन। हम फिल्म बनाते हैं एंड मैं समझती हूँ आप लोग क्रिएटिव लोग हैं, आपका एक सोचने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है, बट जिनके साथ कुछ गुजरी है उनका सबके सामने ओपन में आकर उस बारे में बात करना कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए, उनको कन्विंस करना कि वो वहां तक पहुंचे? देखिए, हम लोगों के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। रीज़न उसका ये है कि हमारा टीज़र देख के उन लोगों ने सामने से कांटेक्ट किया था। उन लोगों को अपनी रियल लाइफ उस टीज़र से इतनी ज़्यादा मतलब मिली कि वो खुद उन्होंने सामने से कांटेक्ट किया कि ये हमारे साथ हो रहा है, आप प्लीज़ हमें स्टेज पे बुलाओ। अब उनका चेहरा दूसरी तरफ इसलिए घुमाना पड़ा कि उन लोगों के दिमाग में, छोटे लोग हैं बहुत बेचारे, जिनके पास गरीब तबके के लोग, जिनके पास खाने के पैसे मुश्किल से जुटा पाते हैं, वो लोग, जो लोग पावर में हैं, जो लोग उनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल नहीं लड़ सकते वो लोग, इसलिए अपना फेस भी नहीं दिखा रहे थे लोग, वो इतने डरे हुए थे। तो या मुश्किल तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नहीं था, बट ये था कि उनको ये कन्विंस करना कि भाई आप आ जाओ, हम आपका फेस नहीं दिखाएंगे, आपको उनसे डरना नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप हो वहाँ पे। बट आपको, अगर आप अपनी बात नहीं रखोगे, कोई तो रखे उन बेचारे गरीब लोगों की बात। आप देखिए वो कानून, जो वक्फ बोर्ड कानून है, उसमें आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़िए, हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते। एक बार उन्होंने अगर अपनी ज़मीन उनको डिक्लेयर कर दी, उन्होंने अगर आपकी ज़मीन उन्होंने ये डिक्लेयर कर दी कि ये उनकी है, तो आप उसके बाद फिर
हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो। और एक इंसिडेंट तो ऐसा है जहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ज़मीन वो वक्फ बोर्ड ने बोल दी हमारी है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया, देखो वक्फ बोर्ड हमारे कोर्ट को अपनी ज़मीन बोल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने वो मैटर हैंडल किया। तो एक आदमी जो महीने के 5-7 हज़ार रुपये कमाता है, वो सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी बात रख पाएगा? सोच के देखिए क्या मतलब, दिस काइंड ऑफ ड्रैकोनियन लॉज एग्जिस्ट इन अवर कंट्री। पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है इस टाइप के कानून, क्यों है ये? सो Yeah. या ओके अच्छा सुहानी, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस बिकॉज इस फिल्म में आप नॉट जस्ट एन एक्ट्रेस बट एज अ प्रोड्यूसर भी आप आई हैं ऑन बोर्ड, एंड भूषण जी आप भी। तो मुझे एक बात बताइए कि जब आप इस तरह का हम फिल्म्स बनाते हैं एंड देयर आर सर्टेन टॉपिक जिन पर फिल्म्स बनती है, बट जब इस तरह का टॉपिक आप उठाते हैं कंसिडरिंग द पास्ट एक्सपीरियंसेस, जिस तरह से पिछले काफी टाइम में जो फिल्म्स आई हैं उनमें से कुछ फिल्म्स ऐसी भी रही हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी रहे जिनको बहुत बैकलैश मिला है। ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि उनकी इंटेंशन गलत थी मेकर्स की, और ऐसा नहीं बोलूंगी कि उनका कोई प्रोपेगेंडा था, आई वोंट से दैट, बट फिर भी लोगों की एक अलग परसेप्शन थी एंड इसी वजह से उनको बैकलैश मिला, ट्रोलिंग मिली, धमकियां मिली, सब मिला। बट आपके लिए वो क्या एक चीज थी जिसकी वजह से यू सेड यस फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड जिसकी वजह से आप ऑन बोर्ड आए, आप दोनों इसके लिए? देखिए, मैं तो आर्टिस्ट हूँ और मुझे जैसे कि नरेशन दिया गया, मुझे अच्छा लगा, सब्जेक्ट अच्छा लगा और मेरा करैक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इसमें जो अपना भूमिका निभा रहा हूँ, मैं एक कॉप की भूमिका निभा रहा हूँ इसमें, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था और मेरे व्यक्तित्व से बिल्कुल डिफर करैक्टर था ये। तो मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए और वन ऑफ द मेरा डेब्यू भी है एक तरीके से, और मैंने इस करैक्टर के लिए काफ़ी मेहनत भी की और मैं समझता हूँ जब लोग या जब ऑडियंस इस करैक्टर को देखेगी तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी, क्योंकि एक जो करैक्टर है ये कहीं ना कहीं काफ़ी सारे पुराने इंसिडेंट को भी उजागर करता है। मैं बता नहीं पाऊँगा अभी क्योंकि वो फिर पूरी फिल्म रिवील हो जाएगी, मगर पुराने इंसिडेंट्स हैं जिनको ये करैक्टर रिवील करता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस तरीके के सब्जेक्ट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की, और मैं थैंक यू करता हूँ डायरेक्टर साहब का कि उन्होंने मुझे चुना ऐसे करैक्टर के लिए स्पेशली, और प्रोड्यूसर साहब का कि प्रोड्यूसर साहिबा का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और मैं तो थैंक यू कहूँगा। जितने भी एक्टर्स हैं हमारी फिल्म में इंक्लूडिंग भूषण जी, इन लोगों ने इतनी मेहनत की है। मतलब भूषण जी को तो लिटरली जो आदमी सिगरेट नहीं पीता वो आदमी विद इन 3 मंथ्स चेन स्मोकर बन गया, बिकॉज वो स्मोकिंग फिल्म में बहुत मैटर करती थी। मतलब वो स्मोकिंग, अगर वो कैरेक्टर ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत डिप्रेस्ड है, तो वो स्मोकिंग, उसको चेन स्मोकर बनना था, तो ये एक्चुअल चेन स्मोकर बन गए। सो और बाकी एक्टर्स हमारे चितरंजन गिरी वो अभी आ गए हैं फिलहाल, उन्होंने भी इतनी मेहनत की है, सब लोगों ने इतनी मेहनत की कि फिल्म एक्चुअली रियल नज़र आती, लगता ही नहीं कि आप फिल्म देख रहे हो। तो ग्रेट, आई एम ग्रेटफुल कि मतलब इतने अच्छे एक्टर्स मुझे मिल गए। ग्रेट, आई भूषण एम जी ग्रेटफुल कि अभी सर मतलब ने बताया इतने अच्छे कि एक्टर्स मुझे मिल गए। आपको स्मोकिंग आप चेन स्मोकर बन गए, तो हाउ डिड यू क्विट इट? बिकॉज जहां तक मैं जानती हूँ कि इट्स डिफिकल्ट टू क्विट स्मोकिंग अगर एक बार आप शुरू हो जाए तो। अगर आप इस कैरेक्टर के लिए, और ये चीज हमने बहुत सारे एक्टर से सुनी है कि वंस दे गेट इनटू समथिंग एंड उसके बाद जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो उस चीज से निकलना मुश्किल हो जाता है। आपके लिए भी कुछ ऐसा हाँ, हुआ मेरे था? लिए तो बहुत ज़्यादा, मैं तो कई हज़ार रुपयों की सिगरेट पी गया इस इन बिटवीन, इन 3-4 महीनों में तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये की तो मैं सिगरेट पी गया, आप सोचिए। तो मेरे लिए डबिंग तक मैंने कोशिश की थी कि मैं डबिंग तक इस सिगरेट को रखूं, क्योंकि मेरी वॉइस क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी इससे, मगर बहुत डिफ़िकल्ट मेरे लिए जो 7 दिन थे जब मैंने इसको छोड़ा सिगरेट को, तो मैं समझ सकता हूँ, मैं उन लोगों का दुख समझ सकता हूँ जो लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या तकलीफ़ होती है। मगर करैक्टर में जाने के लिए, मेरे करैक्टर को एनहांस करने के लिए सिगरेट का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वो स्ट्रेस, वो तकलीफ़, वो घुटन मैं जो चाहता था मुझे मिले, वो बिना सिगरेट के मेरे करैक्टर में नहीं आनी थी। तो ये बड़ा मेरा एक प्रॉप्स की तरह मैंने इसको यूज़ किया। हाँ, डिफ़िकल्टीज़ बहुत आई। मैं सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को जो सिगरेट भी पीते हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ जो नहीं भी पीते हैं। ओके, थैंक यू। सो हानि व्हाट मेड यू से यस टू दिस फिल्म? बिकॉज एज आई सेड कि आप इसकी प्रोड्यूसर भी हैं,
तो आपके लिए ऐसा क्या था वो पॉइंट? बिकॉज मैंने ट्रेलर के टाइम भी और अभी रिसेंटली आपका एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें आपने बताया हुआ है कि आपको कुछ धमकियां भी आ रही है। हाउ आर यू डीलिंग विद ऑल ऑफ दिस राइट नाउ? हाँ, मैं जब शूट कर रही थी उसके बाद भी जब फ़िल्म बन रही थी, कुछ लोग थे वहाँ पे भी एक बार कुछ इंसिडेंट हुआ था, हम जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ पे भी कह रहे ऐसा क्या बना रहे हो? लग जाता आजकल क्या थोड़ा-सा ऐसा माहौल है ना, कोई भी चीज़ ऐसे लोगों को भनक लगती है, अरे कुछ ये झंडे लग रहे हैं, ये हो रहा है, क्या हो रहा है? तो वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन आई थी, एक जगह शूट कर रहे थे हम, इंसिडेंट बता रही हूँ मैं। तो वो लोग मारने-काटने पे आ गए थे। मैं कैसे वहाँ से रिक्वेस्ट करके मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक मैसेजफुल फ़िल्म बना रहे हैं जो समाज के लिए एक आईना बनेगी और समाज उसको समझेगी कि ऐसा लॉ जो बना हुआ है, जिस लॉ पे हमने फ़िल्म बनाई है या फिर वो जो वक्फ बोर्ड है, तो वो किस तरीके से मिसयूज़ करता है। तो इसी बेस पे हम बना रहे, तो लोगों को समझाना बहुत मुश्किल था उस वक़्त जब मैं शूट कर रही थी। बट हाँ, चैलेंजिंग रहा, अभी भी डर लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ, कई बार कि कुछ ऐसा हो ना जाए, अभी मास्क पहने कुछ है क्योंकि कहीं कुछ भरोसा नहीं चलता ना, कुछ लोग हैं अनएजुकेटेड, थोड़ी बहुत अरे ऐसी फ़िल्म बनाई है, कौन है? अच्छा ये मैडम है, यू नेवर नो, कुछ भी आस-पास हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, वैसे हम सेफ़ हैं, भारत में हैं तो ऐसा डर डर तो लगता है, लेकिन फिर भी हिम्मत रहती है कि बाहर जाएँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो देखा जाएगा। तो मैं हमेशा से बोल रही हूँ, मेरे को डर लगता नहीं है, मैं जो होगा देखा जाएगा, मेरे लिए ये रहता है। जब मैं बॉम्बे आई थी तो अभी मैं ऐसा था कि मैं अकेली आई थी, तो जो होगा देखा जाएगा, उसी में ही मैं चलती रहती हूँ और उसी में ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, आपके सामने बैठी हूँ। और इस फ़िल्म को बनाने का थॉट जो आया था, मैं अपने आप को मतलब भाग्यशाली मानती हूँ कि इस सब्जेक्ट को मैंने चुना और हम लोगों ने चुन के साथ में डिस्कस किया कि हम बनाते हैं। क्योंकि अगर आप फ़िल्म बनाते हो तो बहुत लोग बना रहे हैं, एंटरटेनमेंट सारा बहुत जगह है। आजकल तो आप इतनी रील देखते हो, वहाँ पे भी एंटरटेनमेंट ही है। लोग बहुत फ़ोन में ही सब कुछ देख लेते हैं। तो हमें कुछ ऐसे मुद्दों पे फ़िल्म बनानी चाहिए जो समाज के लिए, मुझे लगता है, एक अवेयरनेस आए। तो उसी थॉट को लेकर मैंने सोचा कि ये जब इनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ कि आज का मुद्दा क्या है, आज क्या चल रहा है और ऑडियंस को क्या जानना चाहिए, इस पे हम फ़िल्म बनाते हैं। तो हमने ये सोचा कि हम ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं जो आज की तारीख में चल रहा है, जो लोग अवेयर हो इससे, समझें। हमें जैसे सोलापुर वाले लोग भी आए थे, तो बड़े भावुक थे, बहुत रोने लगे थे और मैं खुद अंदर से मतलब ऐसे हो गई थी एकदम उनको देख के, मैं यार कितनी प्रॉब्लम है इन लोगों को। तो होता है, वही चीज़ें होती हैं, मुझे मोटिवेट करती है कि इस तरीके की फ़िल्में आप बनाते रहो या फिर ये जो बनाई है इसको भी हम लोगों तक पहुँचा पाएँ। तो लगे हुए हैं इसी में, कोशिश कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जब आप धमकी की बात की आपने, तो आई वुड रियली लाइक टू नो कि किस तरह के मैसेजेस आप तक पहुंच रहे हैं जो आपको लग रहा है कि लोग शायद इसको ठीक तरह से नहीं ले रहे हैं। ये दोनों को आ रही है, डायरेक्टर को भी आ रही है, मुझे भी आ रही है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ये आजकल कैसे पता नहीं कुछ-कुछ गालियाँ लिख के ऐसी भेज रहे हैं कि मत पूछो। डीएम जो आता है ना उसमें कुछ पता नहीं, अभी कुछ है चुनिंदा लोग जो कहीं से ढूँढ लेते हैं जब ऐसी चीज़ होती दिखती टीज़र के बाद। तो वो अनवांटेड, मतलब आप, मैं बता भी नहीं सकती कि ऐसी गालियाँ लिख रहे हैं कि तुम्हारे घर में ये वो सारी चीज़ें जो हम बता नहीं सकते मीडिया में। बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन। अगर आप ऐसा कुछ कदम उठाते हो, ऐसा स्ट्रॉन्ग मुद्दा उठाते हो, तो आपको सुनना पड़ेगा, मुझे लगता है सहना पड़ेगा। अगर कुछ भी कहेगा तो वो उसको इस कान से सुन के इस कान से निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके लिए वो टफ़ हो जाता है। फिर आप मतलब अगर उसको लेके चलोगे तो मुझे लगता है कि फिर आपके लिए नुकसान है वो। Yeah, that's true. The Chitranjan ji has also joined us. सबसे पहले तो such a pleasure meeting with you today, sir. और it's my honor completely to chat with you today. तो सबसे पहले मुझे मैं आपको ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि you do acting, you teach acting, you do direction as well. And अगर हम आपकी फिल्मोग्राफी देखें तो आप बहुत selectively प्रोजेक्ट्स को हाँ करते आए हैं। बट यहाँ दो चीजें मैं जानना चाहती हूँ। एक तो ये कि किसी प्रोजेक्ट को आपके लिए ना करने का रीजन क्या होता है, जो सबसे कॉमन रीजन आपके लिए रहा है कि किसी प्रोजेक्ट को आपने ना किया, और दूसरा ये कि इस फिल्म को हाँ करने की सबसे बड़ी वजह आपके लिए क्या थी? पहले ना करने वाली बात बताता हूँ। मैं इतना काम आता है, मैं उसको ना इसलिए कहता हूँ कि उससे कैरेक्टर में कोई दम ही नहीं होता है, और सिर्फ पैसे के लिए हाँ किया जाए तो अभी इस एज में नहीं लगता कि सिर्फ पैसे के लिए हाँ किया जाए। अब ऐसा लगता है कि एक रोल ऐसा हो जिसको मैं उस मोमेंट में जी सकूं, उसको हाँ किया जाए। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं मेरे पास अभी, लेकिन वही 2 सीन 1 सीन तो मुझे करना नहीं है। और दूसरा, मैं शुरू से नहीं कर रहा हूँ, अभी ऐसा नहीं है कि फर्जी आने के बाद या मेरी फेस्टिवल्स में कुछ फिल्में चल रही हैं उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया है। मैं शुरू से ही कैरेक्टर ढूंढता हूँ, और वो कई बार ऐसा होता है, जैसे गुलाल में मेरा बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं है जो कॉप का मैंने किया अनुराग के साथ, लेकिन वो पूरी टीम और गिव एंड टेक
या 1971 में मैं इंटरवल में मर जाता हूँ, जो मनोज वाजपेयी, कुमुद मिश्रा और मानव कौल और ये लोग हैं साथ में मेरे। तो रोल और स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल थी कि मुझे ना कहना मतलब कह ही नहीं सकता मैं ना। तो इसी फ्रेम में ये लोग भी आए और मैं इस मतलब मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनकी फिल्म को कैसे मैनेज करूं। मुकुल को मैं पहले से जानता हूं, ये बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो जब ये इनका फ़ोन आया मेरे पास कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं और ऐसे ऐसे एक काम है आपको करना है, तो मैंने स्क्रिप्ट सुनी और सुनने के बाद जो रोल इन्होंने, मैं लेंथ के हिसाब से देख रहा था तो मुझे लग रहा था यार करूं कि नहीं करूं। मैंने इनसे भी शेयर किया कि मुझे लेंथ बहुत ऐसे नहीं लग रही है, लेकिन इन्होंने फिर एक अलग एंगल से मुझे कैरेक्टर समझाया कि देखो ये कैरेक्टर ऐसे भी है, ऐसे नरेशन आपकी आवाज़ में है, आप ही नरेट कर रहे हो फिल्म को, तो कहीं ना कहीं सूत्रधार हो एक तरह से आप, और आप फिल्म को मैनेज कर रहे हो, बीच में हो आप इसको, और ये दोनों चीज़ों को आप एक ब्रिज की तरह ले जा रहे हो पूरी फिल्म को, ताकि फिल्म ऐसा ना हो कि बायस्ड लगे, फिल्म ऐसा हो कि संभाव लगे। सो वो मुझे पसंद आई बात इनकी। और रोल ऐसा है कि बहुत ही रियल आदमी है, बहुत ही रियल कैरेक्टर है अपने आप अपने अंदर, और इसलिए मेरी लाइन भी है, मैं कोट करूँगा आगे भी सारे इंटरव्यूज़ में, आप सुन सुन के हो सकता है अरे ये तो एक ही लाइन बार बार बोल रहे हैं लेकिन मैं कंटिन्यू करूँगा कि वो उसकी जो एक लाइन इन्होंने बताई मुझे उस समय, वो इतनी अच्छी लगी कि गलत को अगर गलत नहीं कहोगे तो जो ना समझ है वो उसको ही सही मान लेंगे। तो ये फिल्म क्या ब्रिज है मेरा कैरेक्टर, छोटा है लेकिन है, मतलब लेंथ है उसकी, तभी तो पोस्टर पे भी मैं हूँ। छोटा नहीं सर, हमारे लिए बहुत बड़ा कैरेक्टर है वो आपका। इनका जो कैरेक्टर है सर का, वो कैरेक्टर बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर है जो पूरी फिल्म को अपने साथ में लेके जा रही है। वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनके बीच में एक ब्रिज है, जिस ब्रिज को ये पूरे कंट्रोल करके चल रहे हैं दोनों तरफ को। और मेरे ख्याल से फिल्म में जितने भी पावरफुल डायलॉग्स हैं वो सारी बोल रहे हैं तो करने का भी कारण मैंने साथ में ना के साथ हाँ भी जोड़ दिया मैंने। ओके, अब फिल्म में कुछ कट्स भी लगे हैं एंड आप लोगों को लगता है बिकॉज लास्ट कुछ फिल्में ऐसी आई हैं, स्पेशली 2022 एंड 2023 की अगर मैं पिछले 2 सालों की बात करूं, तो काफी फिल्में ऐसी आई है जहां पर सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाए गए फिल्म रिलीज के बाद। क्या आपको पर्सनली ऐसा फील हुआ, बिकॉज आपकी फिल्म में भी कई कट्स लगे गए और आई बिलीव कई कई चेंजेस भी करने पड़े होंगे आपको, जो शायद आप लोग पहले नहीं चाहते होंगे कि आपको करने पड़े, आपसे वो परफेक्ट कट होगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड हैज बिकम अ लॉट स्ट्रिक्टर नाउ, बिकॉज उनके ऊपर कई सवाल उठने लगे हैं, बिकॉज हर तरह की ऑडियंस एक फिल्म को देखने जाती है एंड सबका एक अलग परसेप्शन होता है एंड अल्टीमेटली जो सवाल उठाए जाते हैं वो सेंसर बोर्ड से उठाए जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी फिल्म के साथ कहीं पर वो ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई व्हेन इट कम्स टू कट्स? नहीं नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली पहले से ही ध्यान रखा था, क्योंकि हमें पता है कि हम ऐसी फिल्म ना बनाए जिससे लोगों को परेशानी हो। तो हमने पहले से ही ध्यान रखा था कि उसमें कुछ ऐसा ऑफेंसिव ना हो जो किसी को भी बुरा लगे बहुत ज़्यादा। देखिए फिल्म बना रहे हैं, हमें सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी, लेकिन आप एक तो ऐसा करते हो सीधा सीधा मुंह पे बोल देते हो, एक होता है आप एक सॉफ्ट सटल मैसेजिंग दे के निकलते हो और वो मैसेज लोगों को बैक ऑफ द माइंड पहुंचता है। जो एक होता है ना, एक आर्ट ऑफ गिविंग सटल मैसेजेस ड्यूरिंग फिल्मिंग, वो हमने करा है फिल्म में। और फिल्म में ऐसा नहीं है, कट्स नहीं है हमारी फिल्म में बहुत ज़्यादा, 1.5 या 2 मिनट के टोटल कट्स हैं। और वो कट्स भी ऐसे हैं कि कहीं उन्होंने कुछ वर्ड चेंज करा दिया। एक ही कट लगाए फिल्म में 17 सेकंड का, दैट्स इट। फिल्म में हमारे कोई कट नहीं है, हमने बहुत स्मार्टली फिल्म बनाई है और फिल्म सिनेमा है, एक्चुअली सिनेमा है फिल्म। और उस एक स्टोरी के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे फिल्म में मुद्दे उठाए हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर कोई भी फिल्म मेकर ध्यान से पहले से सोच के रखे कि आपकी फिल्म में ऐसा कुछ ना हो जो लोगों को ऑफेंसिव लगे, और एक सटल आप मैसेज छोड़ते चलिए फिल्म में, तो किसी को भी बुरा नहीं लगता और आपकी फिल्म भी बन जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप फिल्म जो है वो आप फिल्म सेंसर बोर्ड कोई कुछ गलत चीज़ है या ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंसर बोर्ड का अपना काम है, उनके डायरेक्टिव्स होते हैं, उनके कुछ कायदे कानून हैं, वो अपना फॉलो करके चलते हैं। और अगर हम थोड़े स्मार्ट होकर काम करें तो फिर उनको प्रॉब्लम नहीं होती, और ये मुझे समझ में आ गया। सेंसर के बारे में 2 लाइन मैं कहना चाहती हूँ। सेंसर पहले फिल्में जो आती थी वो उतनी ऑडियंस बहुत ऐसी इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी फिल्में बनती थी, हम लोग देख लेते थे। आज डिजिटल ज़माना आ गया, एक ज़माना चेंज हो गया है।
तो लोग क्या है कि जो ऑडियंस है वो बहुत बारीकी से चीज़ें देखने लगी है। और पिछले कुछ टाइम में ऐसी फिल्में आई है, सेंसिटिव फिल्में आई है जिसे आप सच कह सकते हो। कुछ ऐसे बहुत मतलब ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं, बहुत सेंसिटिव है, बहुत हकीकत भी है। तो लोगों ने बारीकी से देखना शुरू किया। एक ऑडियंस, एक अलग ऑडियंस है, उसने उंगलियां उठानी शुरू की कि भाई ऐसी फिल्में क्यों बनने लगी, क्योंकि हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कोई लोग। तो इसीलिए वो सेंसर पे प्रेशर बनने लगा। सेंसर अपनी जगह सही है, बट सेंसर के ऊपर क्या है कि एक अपना प्रेशर बन रहा है, इसलिए वो स्ट्रिक्ट हो रहा है, विच इज़ गुड थिंग। मुझे लगता है अब मुझे लगता है सेंसर को ऐसे ही रहना चाहिए जैसे वो रह रहा है, कि स्ट्रिक्ट हर फिल्म के लिए होना चाहिए, हर फिल्म को बारीकी से देख के देना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। आप कुछ भी दिखाओगे, कुछ भी उल्टा सीधा, तो मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है अगर वो सेंसर स्ट्रिक्ट हो रहा है तो वो अच्छी बात है फॉर एवरीवन। आई अग्री, आई कम्प्लीटली अग्री दैट। और रही बात आपके फिल्म के मैसेज की, तो मैंने शुरुआत में ही सबसे पहला क्वेश्चन ही इनफैक्ट वो पूछा था जो लोगों ने पूछा था कमेंट्स में, एंड आई होप कि जो लोग अभी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको वो क्लियर हो गया हो। एंड आई रियली होप एवरीवन कि जो मैसेज आप इस फिल्म के थ्रू देना चाहते हैं और जो कहानी आप दिखाना चाहते हैं, जिस इंटेंशन से दिखाना चाहते हैं, जिस मे बी क्या बोलूं, जिस इंटेंशन से फिल्म बनाई गई है, आई होप कि वो मैसेज लोगों तक बहुत क्लियर पहुंचे एंड लोगों को पता चले कि ये कोई प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है, बट ये रियल लोगों की कहानी है। और ऑफ कोर्स इसके पीछे एक पूरी रिसर्च लगी है, रियल लोगों से मिलना हुआ है और उन्हीं की कहानी बस आपकी जुबानी गई है आगे। वी जस्ट होप कि इसी तरह का मैसेज जाए, एंड विद दैट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आई होप दिस वन डज वेल एंड थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू so so much. much. Thank you so much.